पाप से दुर्गति और पुण्य से स्वर्ग गति, धर्म से मुक्ति, यही 3 सिद्धांत है। जो पाप में है उसकी दुर्गति और नीच गति होगी, ऐसा सब जगह प्रसिद्ध है। इन पाप के 5 प्रकार कहे हैं जैन धर्म में, इतनी स्पष्ट परिभाषा कही गई है। और कुछ ऐसा पाप है एक जो दुनिया जिसको पाप कहती भी नहीं है ना। अब उन पाप का हमारे धर्म से संबंध हमें जोड़ना है, क्या होता है वो हम सीखेंगे आज, है ना। उन्होंने कहा, जिनेंद्र भगवान ने समोशरण में जो कहा, जो गौतम गणधर ने सुना, जिसे जिनवानी में प्रतिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध किया गया, वो जिनवानी हमारे सामने है विराजमान। जिनवानी माँ हमें सुखी होने का मार्ग, मुक्त होने का मार्ग दर्शा रही है। वो जिनवानी माँ के हम 6 ढाला की प्रतिकृति पढ़ रहे हैं और उसमें 4थी ढाल हमारी चल रही है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप हमारा हो चुका। उन्होंने कहा कि संसार है, संसार में भटकना क्यों है? क्योंकि कर्म बंधे हैं। कर्म क्यों बनते हैं? क्योंकि उल्टी मान्यता है, उल्टा ज्ञान है, उल्टा आचरण है। फिर इस संसार से बाहर कैसे आएंगे? तो सच्ची मान्यता, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण करेंगे तो बाहर आएंगे। तो सच्ची मान्यता क्या होती है कि परद्रव्य की रुचि छूटकर अपनी रुचि हो जाना, मुझे विश्वास हो जाना कि मैं ही चेतन वस्तु हूँ, है ना। ये देह पर वस्तु है, जड़ है और मोह राग द्वेष भाव दुखरूप है ना। संवर निर्जरा सुखरूप है, मोक्ष सुखरूप है। ऐसे 7 तत्वों की श्रद्धा होना ये सम्यक दर्शन है। फिर सम्यक ज्ञान क्या है कि अपने स्वरूप का ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान होना, स्वपर भेद विज्ञान होना, स्वपर का विवेक जागृत होना, है ना। जिनेंद्र भगवान की वाणी से जब हम अपने आप को स्वयं को पहचान लेते है ना, जब हम जगत के दंड फंद छोड़कर अपने आत्मा को ध्याते हैं, है ना, धन कन कंचन को सबको साइड में रखकर जो हम आत्मा को ध्याते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसको जानते हैं, उसका नाम ही सम्यक ज्ञान है। अपने आप को जानना, है ना। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, ऐसी डेफिनेशन आई है 3री ढाल में। तो सम्यक ज्ञान के बाद ही सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। कल अपने यहाँ तक चर्चा हुई थी, बराबर है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उसके सम्यक चारित्र, बराबर है। तो देखो, सम्यक दर्शन से क्या होता है कि हम अनादि से ये माने थे, जो शरीर मिलता है उसको मैं मानते थे। जो शरीर मिल गया उसको मैं माने। अभी तो हमारे कितने शरीर हो गए? तो अनंत हो गए। तो हर शरीर में मैं पना स्थापन करते थे, फिर वहाँ पर के पत्नी बच्चे जो भी हो उसको अपना मान लेते थे और पूरा जीवन उसमें बिताते थे। अब यही हमारे अनादि से चल रही है साइकिल, है ना। तो अनादि से ये चलते आ रहा है। तो फिर हमारे को अभी जो करना है वो ये है कि पहचानना है कि अरे ये तो मैं हूँ नहीं, ये तो बस थोड़े दिन का है ना। तो जिसको ये विश्वास हो जाता है कि मैं तो चेतन वस्तु हूँ, ये मिट्टी का ढेला तो यही रह जाएगा, ये जो रिश्ते नाते हैं वो सब यही रह जाएंगे, ये धन संपदा है सब यही रह जाएगी, समझे कि नहीं। जिसको ये विश्वास हो जाता है उसको पता चलता है कि यार मैं तो जीव हूँ। अब फिर जीव हूँ तो मुझे क्या चाहिए? सुख चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो मुझे ज्ञान और सुख कब मिलेगा? तो कि जितना तो मैं बाहर उलझूंगा उतना मेरा ज्ञान और सुख कम होगा, है कि नहीं। मुझे जितना अट्रैक्शन रहेगा बाहर की चीज़ों का तो उतना मुझे ज्ञान भी प्रकट नहीं होगा, सुख भी प्रकट नहीं होगा, समझ रहे। क्योंकि जब कब समझेगा ये? जब जीव समझेगा। तो यदि जीव समझेगा नहीं तो उसको ये सब बाहर की चीज़ें अट्रैक्ट करेगी, पत्नी बच्चे पैसा प्रसिद्धि प्रशंसा पद, समझे कि नहीं। ये चीज़ें अट्रैक्ट करती ही करती है। जिसको पता नहीं है मैं कौन हूँ उसको धन अट्रैक्ट करता कि नहीं? बिल्कुल। पत्नी बच्चे खाना पीना घूमना ऐश करना ये सब अट्रैक्ट करता है। अभी इसको पता चला कि मैं जीव हूँ और ये भी पता चला कि मेरे अंदर से ही मेरा ज्ञान आता है, मेरे अंदर से ही मेरा सुख आता है। जिसको इस बात का विश्वास हुआ, समझ रहे, उसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है कि मेरे अंदर से मेरा ज्ञान आएगा, मेरा सुख आएगा। फिर अभी ज्ञान सुख क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे अभी भी राग द्वेष हो रहे हैं, समझे कि नहीं। कि मुझे अभी भी राग द्वेष हो रहे, मतलब क्या कि मैं राग करता हूँ, अभी भी मेरे अंदर से राग उत्पन्न हो रहा है। मोह का नाश हो गया हमारा, लेकिन राग है अभी। तो इस राग का नाश करने के लिए क्या किया जाए,
है ना। तो इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद फिर वो बोलता है कि अब हमारे को चारित्र लेना चाहिए। अब चारित्र मतलब क्या वो भी समझ लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चारित्र का अर्थ होता है एक हमारे अंदर गुण है, हम वस्तु है जीव नाम की। जीव नाम में एक ज्ञान नाम का गुण है, एक दर्शन नाम का गुण है और एक चारित्र नाम का गुण है। ध्यान सुनना, जिसको श्रद्धान गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण कहते हैं। श्रद्धान गुण क्या करता है, वो ये कंटिन्यू ये फीलिंग लाता है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो वही जब शरीर को मैं हूँ वाली फीलिंग लाएगा तो उसको मिथ्या श्रद्धान बोलते हैं। और जब वो मैं आत्मा को बोलेगा कि मैं आत्मा हूँ तो वो सम्यक श्रद्धान होगा। मतलब उसी गुण का उल्टा कार्य, उसी गुण का सही कार्य। दूसरा ज्ञान गुण भी है अंदर, जो जानता है। तो जब वो बाहर की वस्तु को भी जानेगा, इंद्रियों के माध्यम से बाहर ही जानेगा, है ना, और अपने को ही नहीं जानेगा तो उसको कहेंगे मिथ्या ज्ञान। और वही ज्ञान जब अपने आप को जानने लग जाएगा तो उसको हम कहेंगे सम्यक ज्ञान। समझ में आ रहा है। अब तीसरा गुण है चारित्र गुण। अब चारित्र गुण क्या होता है, चारित्र गुण का अर्थ होता है स्थिरता, टू गिव स्टेबिलिटी। चारित्र का अर्थ क्या है, स्थिरता। ध्यान सुनना, तो यदि हम, ध्यान सुनना, राग द्वेष में स्थिर है तो इसको कहेंगे मिथ्या चारित्र। ध्यान सुन लेना। और यदि हम अपने ज्ञान आनंद में स्थिर है तो इसको कहेंगे सम्यक चारित्र। समझे क्या नहीं। मैं मेरे ज्ञान आनंद में स्थिर होऊंगा तो कैसे दिखूंगा, ऐसे। और मैं जब मेरे ज्ञान आनंद में स्थिर नहीं होऊंगा तो कैसे दिखूंगा, ऐसे, खेलते हुए, खाते हुए, पीते हुए। समझ रहे क्या नहीं। तो चारित्र का अर्थ क्या होता है, स्थिरता। ध्यान सुन लेना, चारित्र का अर्थ कुछ और नहीं है, स्थिरता है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि मैं मेरे ज्ञान में आनंद में स्थिर रहूं, है ना, मैं ये भावना भाता हूँ। तो मैं मेरे ज्ञान और आनंद में स्थिर होने के लिए जो कदम उठाता हूँ उसी का नाम सम्यक चारित्र है। समझे क्या, ध्यान सुन लेना। समझे, मैं हम पढ़ेंगे इस पे से, लेकिन एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ कि यदि हम अपने आप में स्थिर होने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसी का नाम सम्यक चारित्र है। समझे क्या नहीं। अपने आप में स्थिर होने के लिए, अपने स्वभाव में स्थिर होने के लिए, समझ में आया क्या। तो स्वभाव विभाव भी पता है कि आपको, मैं बता देता। देखो, स्वभाव और विभाव। स्वभाव का अर्थ क्या है, जो हमारा नेचुरल भाव है, जानना, देखना, साक्षी रहना, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन जानना, देखना, साक्षी रहना छोड़कर किसी वस्तु को बोले कि ये मैं हूँ, ये मेरी है, ये मोह होता है। फिर ये अच्छा है, मुझे चाहिए, ये राग होता है। ये अच्छा नहीं है, दूर करो, ये द्वेष होता है। ये तीनों मिलाकर के होता है विभाव। इन्हीं तीन विभाव का और डिटेल करें तो 4 कक्षाएं होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये सब हो गए विभाव। और जानना, देखना क्या है, स्वभाव। तो जो स्वभाव में स्थिर रहे वो सम्यक चारित्र, और विभाव में स्थिर रहे वो मिथ्या चारित्र। समझ में आया क्या। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्थिरता तो हमारे अंदर चारित्र गुण होने से स्थिरता वो हमेशा करता है, याद रखना। तो स्थिरता करना उसका काम ही है, लेकिन वो स्थिरता कहाँ करेगा इस पर ही निर्भर करेगा कि वो सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र है। अगर वो स्थिरता राग द्वेष भाव में है तो मिथ्या चारित्र है, और स्थिरता ज्ञान दर्शन जानने देखने में है तो वो सम्यक चारित्र है। थोड़ा समझ में आ रहा है। अब वो कठिन पड़ेगा, ये पहली बार समझने को है, इम्पोर्टेंट। समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप समझने ही वाले हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले आपके अंदर भूमिका क्लियर हो जाए ना, तो आपको आगे समझने में बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। स्वभाव विभाव। स्वभाव मतलब क्या, अपना भाव। मतलब क्या, जो मेरा ओरिजिनल भाव है। तो मेरा ओरिजिनल भाव क्या है, जानना, देखना, साक्षीभूत रहना, चेतना। ठीक है, जानना, देखना। देखो समझ में आएगा। स्वभाव और गुण मतलब एक ही। हाँ, देखो हमारे अंदर ज्ञान गुण होने से, हमारे अंदर एक ज्ञान गुण है और एक दर्शन गुण है। तो इसके कारण क्या होता है, देखना और जानना हमारा काम होता है, ये स्वभाव है। समझे कि जो हो रहा है उसको देखो, जानो। जैसे पानी का स्वभाव है शीतलता, शीतलता है, वैसे आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। ठीक है, अब ये स्वभाव है। अब विभाव क्या है, विभाव मतलब पानी का विभाव क्या रहेगा, उष्णता, गर्म पानी। ये क्या हो गया, इसका विभाव हुआ, मतलब वो एक्चुअल में है नहीं। समझ में आ गया। अब वैसे ही जीव का विभाव क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ करना या राग द्वेष करना।
ये क्या हो गया, उसका विभाव हुआ, जो उसका एक्चुअल स्वभाव नहीं है लेकिन बिगड़ा हुआ स्वभाव है, बिगड़ा हुआ भाव है। समझ में आ रहा है? किसी के निमित्त से। हाँ बिल्कुल सही है, किसी के निमित्त से हुआ हुआ भाव है ना, वो विभाव है। विभाव मतलब क्या, उल्टा भाव, विरुद्ध भाव। स्वभाव मतलब क्या है, एक्चुअल भाव। ठीक है, बताऊंगा इसका तो बहुत आगे डिटेल आएगी, पर एक समझाना चाहता हूँ। देखो तो अगर भगवान जी अगर क्या कर रहे हैं, अभी प्रश्न पूछे हम तो क्या कर रहे हैं, देखो एक उनका पहला गुण है वीतरागी। वीतरागी करते क्या, वे राग द्वेष नहीं कर रहे, बराबर है। और दूसरा गुण कहा सर्वज्ञ, असर्वज्ञ का क्या, सबको जान रहे। दो समझ में, राग द्वेष नहीं करना और सबको जानना, यही भगवान होते हैं। समझा क्या, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। समझ में आ गया कि किसी से राग द्वेष नहीं करना और पूरी दुनिया को जानना, यही भगवान जी कार्य कर रहे हैं। तो यही धर्म है और यही हमारा स्वभाव है। समझ में आया क्या? भगवान जी को हम पूछते क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो स्वभाव है वो प्रकट कर लिया, और हम स्वभाव प्रकट नहीं कर रहे, हम विभावों में हैं। तो हम भगवान जी के दर्शन को क्यों आते, पूजा भक्ति क्यों करते, हम उन स्वभाव रूप जो काम कर रहे हैं उनसे वो प्रेरणा लेना चाहते हैं कि हम भी स्वभाव रूप रहे। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप समझ गए तो आपको समझ चाहिए तो समझ में आएगा। समझ में आएगा कि हमारे को करना क्या है, विभावों से स्वभाव की ओर आना है। विभाव क्या है, राग द्वेष, और स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन, जानना देखना। ठीक है, अब उसको समझाते हैं। देखो अब राग और द्वेष, ये तो समझते हैं कि अब राग द्वेष, राग मतलब कि चाहना, अट्रैक्शन, प्रेम, बात है ना, ये होता है राग। और द्वेष क्या होता है कि हेट, दूर करना, ईर्ष्या आना, दूर भगाना, घृणा होना, बैर होना, ये सब होता है द्वेष। समझ में आया? अब देखो ध्यान से सुन लेना कि यदि देखो अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब समझते हैं अपन कि हमारे धर्म में पाप कितने कहे हैं। पाप कहे हैं 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। सुने अपने नाम कभी? हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। सुने भैया अपने नाम सचिन में? ठीक है, देखो बच्चे बोलने लग गए। हाँ, बच्चे बोलने लग गए बच्चे तो उनको बचपन में मिल गया ना, अपने को नहीं मिला था। अपन वो मेरे लग गए, लेकिन दूसरे अपन में सुने गए। नहीं, आपकी भी गलती नहीं है। अरे भाई हम भी ऐसे थे पहले, हमारे को भी नहीं पता था। और औरंगाबाद की हालत पता है हमारे, कोई दिक्कत आप नहीं। ऐसा समझो कि बच्चे की वजह से हरियाणा लग गया। हाँ, अच्छी बात है। तो 5 पाप, अब देखो 5 पाप का अर्थ क्या होता है मैं बता दूँ आपको कि उसका डेफिनेशन क्या है, दुख देने वाले बुरे कार्य को ही पाप कहते हैं। दुख देने वाले बुरे कार्य को पाप कहते हैं। तो 5 पाप में पहले हिंसा पकड़ो आप। अब हिंसा में क्या होता है, हम बहुत दुख देते हैं लोगों को, जीव, छोटे जीव से लेके बड़ों को, जिसके प्राण दुखाना, पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना, बॉडी पार्ट हर्ट करना, मन हर्ट करना, ये सब हो जाते हैं हिंसा में। फिर दूसरा झूठ, कि किसी से अपन ने उद्धट तरीके से बात करी, झूठ बोला, या उसका मन दुखाया बातों से, है ना, उसको रिस्पेक्ट नहीं की बातों से, तो ये सब झूठ में आता है। समझ में? चोरी, किसी और की चीज़ उठा लेना, चुरा लेना, ज़्यादा पैसे ले लेना, है कि नहीं, जो अपने भाग्य का नहीं है वो भी उससे ले लेना, ये सब हो जाता है चोरी में। कुशील, पर स्त्री के साथ, है ना, संबंध रखना, वो सब हो जाता है कुशील में। पराय बहन को, माता को बुरी निगाह से देखना, वो कुशील में आता है। और परिग्रह, परिग्रह तो आप जानते हैं, शब्द तो परिचित है आपको, है ना, संग्रह करना। तो इस 5 पापों को पाप क्यों, इन 5 चीज़ों को पाप क्यों कहा गया, इसका लॉजिक समझना। क्या होता है कि हिंसा कब होती है, याद रखना, यदि मुझे कोई चीज़ पसंद है तो उसके लिए मैं हिंसा करता हूँ, या मुझे चीज़ कोई पसंद नहीं है तब मैं हिंसा करता हूँ। मतलब हिंसा में क्या आ गए, राग और द्वेष आ गए, बराबर है? समझ में आया? लॉजिक समझना। हिंसा बिना राग द्वेष की होगी नहीं, बराबर है? राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं तब भी हिंसा हो रही, ऐसा होगा नहीं, बराबर है? क्लियर हो गया? फिर झूठ, झूठ कब बोलेंगे बोलो, कुछ चाहिए होगा तो, या कुछ मालूम नहीं पढ़ने देने का होगा तो, राग द्वेष। समझ में आ रहा है? तो ये हिंसा में भी, झूठ में भी। चोरी कब हुई चोरी, कोई चीज़ की राग होगा तो, गरीबी का द्वेष होगा तो, समझ में? हाँ वही ना, वही समझ में, राग द्वेष। हाँ, कुशील क्यों हुआ,
राग से ही। परिग्रह क्यों हो रहा है? राग से ही। आप समझ में आए? हर जगह आपको दिख रहा है राग द्वेष, ठीक है? मतलब 5 पाप और कुछ नहीं है, राग द्वेष ही है। बराबर है? क्लियर हो गया? अब इसको समझाते हैं। तो क्या बोलते हैं? छोड़ दो पाप पूरे। तो पापों को पूरा छोड़ देना इज इक्वल टू महाव्रत। समझ में आए? 5 पापों का पूर्णतः त्याग वो होता है महाव्रत। समझ में आए? और इन 5 पापों का थोड़ा छोड़ना अणुव्रत होता है। समझ में आए भैया? अणुव्रत और महाव्रत की परिभाषा क्या हो गई? महाव्रत में 5 पापों का पूर्णतः त्याग होता है और अणुव्रत में उन 5 पापों का आंशिक या कुछ अंश में त्याग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अणुव्रत। अब देखो वर्ड ही है अणु। अणु का अर्थ क्या होता है? बहुत छोटा, छोटा सा। समझ में आ गया? छोटा सा व्रत। अब देखो व्रत वर्ड भी कहाँ से होता है वो भी समझ लीजिए। व्रत वर्ड आता है विरक्ति से। मैंने बताया था ना आपको विरक्ति क्या होती है। एक होती है आसक्ति, एक होती है अनासक्ति और एक होती है विरक्ति। याद है क्या? 3 बताई थी मैंने। आसक्ति मुझे मतलब होना ही, वो होता है आसक्ति। अनासक्ति क्या? रही तो भी चलेगी, नहीं रही तो भी चलेगी, वो होती है अनासक्ति। और विरक्ति क्या होती है? नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो चाहिए ही नहीं, वो होती है विरक्ति। ठीक है? आसक्ति बोले तो राग, तीव्र राग। हाँ तीव्र राग। विरक्ति और बोले तो मध्यम राग बोले तो क्या? अनासक्ति। ये मध्यम राग। नहीं नहीं, साम्य भाव भी नहीं, मध्यम राग। रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो चलेगा, ये मध्यम राग। विरक्ति मतलब राग का अभाव। समझ में आ रहा है? तो ये विरक्ति, विरक्ति को ही विरति वर्ड है और विरक्ति का ही शॉर्ट फॉर्म है व्रत। विरक्ति व्रत। कल जो बोल रहा था मैं, अंदर से विरक्ति होनी चाहिए तो बाहर से व्रत आते हैं। समझ में आएगा? कल ये बोल रहा था ना मैं, अंदर से विरक्ति नहीं हुई और बाहर से छोड़ दिया तो वो क्या दिक्कत होती है वो कल अपन डिस्कस कर चुके हैं। बराबर है कि नहीं? तो अंदर से विरक्ति लानी है हमारे को, तब हमारे व्रत होंगे। समझ में आया? तो अंदर से विरक्ति किसके प्रति? तो क्या जो राग द्वेष है उसके प्रति विरक्ति आनी चाहिए। मतलब क्या? राग द्वेष दुखदाई है, मुझे ये नाश करने के है, ये भावना होनी चाहिए। समझ में आया? राग द्वेष दुखदाई है, मुझे ये नाश करने के है, ये भावना होनी चाहिए। ठीक है? तो राग द्वेष कहाँ हो रहे हैं मेरे? तो ये रखना, यदि मेरे जीवन में हिंसा चल रही है, इसका अर्थ क्या? मेरे जीवन में बहुत राग द्वेष है। समझ में आया? मेरे जीवन में झूठ बोला जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? मेरे जीवन में बहुत राग द्वेष है। समझ में आ रहा है क्या? मेरे जीवन में चोरी है, इसका अर्थ क्या? राग द्वेष है। जीवन में कुशील है, इसका अर्थ क्या है? राग द्वेष है। मेरे जीवन में अगर बहुत परिग्रह है तो इसका अर्थ यह होता है राग द्वेष है। समझ में आया? मतलब राग द्वेष मतलब क्या? कषाय है। कषाय मतलब क्या? विभाव है। मतलब क्या? मैं विभावों में बहुत हूँ। यानी फिर क्या कि तुझे स्वभाव रूप होने का है ना, तो तू इतने विभावों में क्यों रह रहा है? स्वभाव में आ। समझ में आया भैया? अब लॉजिक समझ रहे? पूरा बहुत इंपॉर्टेंट समझना। मैं इससे पहले भूमिका बनाई ताकि आपको ये समझ में आएगा। बराबर है? तो ये 5 पाप या राग द्वेष, ये 4 कषाय क्या है? विभाव है। बराबर है? राग द्वेष है, कषाय है, तो ये विभाव है। विभाव होने से ही इसको अधर्म कहा जाता है। समझ में आया? इसीलिए इसको पाप कहा जाता है। इससे क्या होता है? इच्छा होती है, दुख होता है, और क्या होता है? स्वभाव नहीं होने से धर्म नहीं होता और कर्म बंधन होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक समझना। अब आगे और बढ़ाता हूँ। तो अब क्या करो? हिंसा को छोड़ दो। बोलते पूरी हिंसा को छोड़ दो। तो हम छोड़ सकते हैं क्या? प्रश्न है। समझ में आया क्या? अब इसको भी ध्यान में आया कि यार हिंसा हो रही, इसका अर्थ मेरे अंदर बहुत राग द्वेष चल रहे हैं, तो वो चाहता है कि मैं मेरे अंदर के राग द्वेष पूरे खत्म कर दूँ, तो ये कर नहीं पा रहा। ध्यान सुनना, ये अपने राग द्वेष को पूर्णतः कम नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो गया? तो वो क्या करता है? तो पूरी तरह राग द्वेष छोड़ने वाले व्रत नहीं लेता। उसको पता है अपना थोड़ा सा राग कम हुआ है तो अपन थोड़ा व्रत लेंगे। समझ में आ गया? वो बहुत बड़ा व्रत ले लेगा तो गड़बड़ क्या करेगा? राग द्वेष की लिमिट हाई और व्रत ले लिए उसने एकदम डेंजर वाले महाव्रत, तो दिक्कत क्या हो जाएगी? महाव्रत खंडित होंगे, स्फोट होगा। देखो अंदर से तो कुछ भी छूटा नहीं, राग द्वेष पूरे लेवल के, और बाहर से चीज छूट गई तो क्या होता है? फिर खंडित होते हैं व्रत, महाव्रत भंग होते हैं। व्रतों का टूटना, समझ रहे क्या नहीं? व्रत भंग, प्रतिज्ञा भंग, समझ में क्या? नियमों का टूटना होता है।
और नियमों को टूटने को महापाप कहा है जिनवाणी में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और कौन सा व्रत लिया तुमने सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा व्रत ले लिया, कौन सा? महाव्रत। और फिर वो टूट रहा है तो दोष भी कितना बड़ा लगेगा, महाव्रत टूटने का दोष लगेगा। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर कोई मुनिराज के पास जाए कि मुझे समस्त दुखों से मुक्त होना है तो मुनिराज उपदेश देंगे कि दीक्षा अंगीकार का, ध्यान से सुन लेना। तो बोलेगा कि मुझसे तो पलेगा नहीं, मेरे अंदर तो बहुत राग द्वेष है अभी, है ना। तो फिर उसको सेकेंडरी उपदेश दिया था, तो एक काम कर, तो घर में रहकर अणुव्रतों का पालन कर ले। बात समझ में आए? दूसरा क्रम है ये। कभी डायरेक्टली मुनिराज जी नहीं बोलेंगे कि तो अणुव्रत पालन कर, क्योंकि शास्त्र में उनको पाप कहा है कि तुम डायरेक्टली किसके बोले उसको अणुव्रत लेने को, पहले उसको महाव्रत कहो। तो खुद ही बोलेगा क्या कि मुझसे महाव्रत नहीं होंगे, तो उसको कहते तुझे काम कर अणुव्रत ले। फिर समझ में आए आपको? हाँ भावना भी बड़ी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। आपको एक कहानी पता होगी, वो पुरुरमा भील की, सुना है सर ने, कि उसको वो कौवे का मांस छोड़ाया था सिर्फ। बोले तेरे को बाकी कुछ नहीं छूटता ना मांस, तुझे कौवे का मांस छोड़ दे। तो देखो इतना भी, थोड़ा सा भी तू कर, समझ में आएगा नहीं? तो बस इतना समझाना है मुझे कि क्या कहा कि हम देख रहे हैं, उनको बोले कि तू पूरी हिंसा छोड़ दे। तो हम बोले अरे वाह, पूरी हिंसा किस छूटेगी मुझसे? तो पूरी हिंसा नहीं छूट रही, क्या थोड़ी हिंसा छोड़ दे। तो उसके लिए क्या कहा, उसको क्या कहेंगे? अहिंसाणुव्रत। ठीक है, उसका वर्णन अपन पढ़ेंगे आज। जैसे यहाँ पे तो लिखा है निश्चय क्या रहता है, व्यवहार क्या रहता है, गृहस्थ के व्रत के प्रकार लोग। देखो 5 अणुव्रत, 7 शील व्रत, उत्तर व्रत, ये टेबल अपन पढ़ेंगे। गुण व्रत, आ जाओ थोड़ा नीचे लो। हाँ, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, मैं आऊँगा इस पर। अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, ये तीनों का उसका वर्णन अपन पढ़ेंगे आगे से। आ जाओ नीचे, बता दो, आ जाओ नीचे, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। अब अहिंसाणुव्रत पर आते हैं अब। ठीक है, ये टेबल को अपने को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अपने 5 अणुव्रत हो जाएंगे, वापस इस टेबल पे आएंगे अपन। ठीक है, पर वो उसको क्यों स्किप किया मैंने, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएंगे, अब जम्बलिंग हो जाएंगे, 1 बाय 1 जाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो अहिंसाणुव्रत देखो क्या लिखा है। छंद कौन सा नंबर है? 11 नंबर का है ना। 11 नंबर छंद निकाल लो आपके पास। हाँ, इधर भी निकल, इधर ऊपर चला गया क्या वो छंद नंबर? देखो आया नहीं ना अभी तक। हाँ निकाल लो। देखो, तरस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण सहारे। मिला आपको? क्या हो गया, गड़बड़ हो गई? हाँ, एक उंगली से अब इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो पहले। हाँ, और एक उंगली से करो। हाँ, बस ओनली 1 फिंगर, 2 उंगली। हाँ बस स्लोली लेके जाओ। हाँ, ये ऊपर आ गया। नहीं, ये अपने को 10 नंबर चाहिए। नहीं, पर ये एक छंद, ये 2 लाइन ऊपर चली गई। 10 नंबर की 2 लाइन रहेगी अपनी। हाँ, आखिरी की 2 लाइन रहेगी। 10 नंबर की 2 छंद रहेगी, 2 लाइन रहेगी वो तो। हाँ, ये आ गया बस देख। हाँ, 10वें छंद के आखिरी की 2 लाइन पढ़ने वाले। देखो, तो पहला व्रत आ रहा है। हाँ, त्रस हिंसा को त्याग, व्रथा था वर्ण सहारे, पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। ठीक है, अब अहिंसाणुव्रत, पहला जो अणुव्रत है उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो उसका अर्थ क्या होता है, पहले देखो, त्रस हिंसा को त्याग मतलब क्या कि हमने क्या कहा, 5 पाप है, उसमें पहला हिंसा है। हिंसा का अर्थ क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि अपने जीवन में ऐसा जीवन होना नहीं चाहिए, इतने राग द्वेष नहीं होने चाहिए कि अपने वजह से कोई और हर्ट हो। समझ में आया कि नहीं? तो जी, तेरा जीवन जीना है ना, तो जी, लेकिन तेरे वजह से एक भी व्यक्ति, एक भी जीव हर्ट होना नहीं चाहिए। नहीं सताऊ किसी जीव को। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो पहली लाइन हमारी ये है कि तू किसी को हर्ट, अगर तेरे जीवन से एक भी व्यक्ति हर्ट हो रहा है, इसका अर्थ तेरे जीवन में राग द्वेष बहुत ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर बात है। राग द्वेष ना हो तब भी लोग हर्ट हो रहे, ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं? हमारे बोलने में, हमारे बिहेवियर में, अभी बताऊंगा मैं, 1 बाय 1 आएगा सब। समझ में आया? तो पहला रूल क्या होना चाहिए, गोल्डन रूल, कि अपने जीवन जीते हुए मेरे वजह से एक भी जीव दुखी नहीं होना चाहिए। कि दुखी नहीं होने देना, इसी को कहते हैं अहिंसा।
और दुखी होना इज इक्वल टू क्या, हिंसा। तो याद रखना हिंसा का अर्थ यही नहीं कि मर्डर ही, हर्टिंग इज ऑल्सो हिंसा। समझ में आया कि नहीं? हमें लगता है वायलेंस इज हिंसा, नहीं, तुम अगर किसी के भाव दुखा रहे हो, है ना, तो वो भी हिंसा में ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ, ध्यान सुनो। सही है। हाँ जैन धर्म के अलावा बाकी सब उसको ही हिंसा मानते हैं। हाँ, मतलब अपन भी जब बिल्कुल तक सही ये बात नहीं है। पढ़े थे, तब तक कोई समझते थे किसी को बिल्कुल सही। मारना बोले तो ही हिंसा है। बिल्कुल सही बात। देखो तो क्या कहा कि अब कैसा जीवन रहना चाहिए हमारा, फिर तो कह रहे तो पूरी हिंसा छोड़ दे। तो आप बोलेंगे पूरी हिंसा छोड़ूंगा तो फिर मैं जीऊँगा कैसे? मुझे व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है नहीं, नहाना पड़ेगा, पानी लगेगा, समझेगा नहीं, फिर समझो सब्जी है ना, खाना पीना है, तो ये तो फिर मैं पूरी हिंसा नहीं छोड़ सकता। तो एक काम कर, वो बोलते हैं कि दो प्रकार के जीव रहते हैं, एक होते हैं त्रस, एक होते हैं स्थावर। सुनिए अपने, अब त्रस और स्थावर का अंतर समझना। स्थावर जो होते हैं वो होते हैं एक इंद्रिय। स्थावर मतलब क्या? एक इंद्रिय। और त्रस मतलब क्या? दो इंद्रिय और उसके ऊपर के। समझ में आया? यानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय और पंचेंद्रिय में मन वाले भी, ठीक है, मन रहित, मन सहित। तो ये सब हो जाते हैं, किस में आएंगे? त्रस में। त्रस, समझ में आया? और ये दूसरे हैं वो क्या हो गए? स्थावर। अब स्थावर में क्या क्या आते हैं वो समझ लें। पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। समझ में आया? पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, जो आपने पहले ढाल में बताए थे अपन। तो ये जो पांच है, वो बोलते हैं कि इन पांचों पापों की हिंसा तो मैं रोक ही नहीं सकता। मैं घर में हूँ तो मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे नहाना है ना, मुझे दुकान की सफाई करनी है, तो मैं हिंसा रोक नहीं सकता उसकी। समझ में आया कि नहीं? एक इंद्र की फैन लगता है घर में, हमारे कपड़े सूखते हैं, है ना, तो ये हवा भी है ना, वनस्पति में कभी खाना है, कभी हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, या घर में भी पहले एंटीबायोटिक बोल के हवा का यूज़ होता था, पेड़ों के पत्तों का यूज़ होता था। तो जल वायु का एक, वनस्पति का एक भी होगा, अग्नि पूरा पकाना अग्नि से होगा, अग्नि का एक होगा, समझेंगे नहीं? पृथ्वी का एक पे हम चलेंगे, है ना, ज़मीन खोदेंगे, मंदिर बनवाएंगे या घर बनवाएंगे। तो हम ये एक इंद्र की हिंसा तो रोकना असंभव है हमारे लिए संसार में। मतलब हम जो गृहस्थी में रह रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये इम्पॉसिबल है। समझे कि नहीं? तो ये एक काम कर कि स्थावर की हिंसा जितनी कम हो सके उतनी कम कर। वृथा मतलब क्या? बिना वजह एक भी स्थावर को मारेगा नहीं। जो काम के लिए है वो हो गई अलग बात, लेकिन बिना वजह एक भी एक इंद्रिय जीव को मारेगा नहीं। समझ में आया? तो इसमें कम दोष लगता है। तो एक प्रश्न उठाते थे कि भाई तुम बोलते हैं कि मंदिर में दिया मत लगाओ, दिया मत लगाओ, हिंसा होती है, तो घर में बनाते नहीं क्या, कुकिंग नहीं करते क्या तुम? ऐसा प्रश्न उठाया मेरे को, हाँ, कि तुम घर में तो कुकिंग करते तो गैस चलाते नहीं क्या? बोले तो बोले अरे बनाएंगे नहीं तो खाएंगे तो मर जाएंगे, तो मजबूरी वाला काम है वो, बिना वजह नहीं किया हमने, वजह के साथ है। समझे कि नहीं समझे? मंदिर में भी वजह, भाई मंदिर में अगर तुम नहीं जलाओगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई मरेगा नहीं, उल्टा उसमें जीव मरने वाला अलग बात है। समझे कि नहीं? मतलब वो प्रश्न नहीं, मतलब बोलना ये है कि जरूरत है जहाँ उतनी हिंसा अलाउड है। समझ में आएगा? पृथ्वी का एक की, अग्नि का एक की, जल का एक की, वायु का एक की, वनस्पति का एक, इन सब की जरूरत जितना। वृथा स्थावर न सहारे, देखो क्या लिखा है? वृथा कट कर सकते हैं, उतनी कट करो। वृथा का अर्थ क्या होगा? देखो वृथा, वो आधा पार्ट पढ़ रहा हूँ मैं, तीसरी लाइन का आधा पार्ट राइट वाला, कौन सा? वृथा स्थावर न सहारे। वृथा मतलब क्या? बिना वजह, बिना कारण के, बिना कारण तू एक भी स्थावर का संहार नहीं करेगा। संहारे, समझ में आया कि नहीं? और पहला क्या लाइन है? त्रस हिंसा को त्याग। अब याद रखना, त्रस की तो हिंसा का त्याग होना चाहिए। समझ में क्या बोला है? याद रखना, स्थावरों के केस में हमने देखो छोड़ दिया कि तू एक नहीं रह सकता ना, तो ठीक है, कम से कम कर, बिना वजह एक भी मत कर स्थावर में। लेकिन त्रस हिंसा का तो त्याग होना चाहिए। समझ में? अब त्याग मतलब क्या समझ रहे? त्याग मतलब क्या? एक भी त्रस मारने का नहीं। अब त्रस क्यों नहीं मारते? याद रखना,
त्रस वो होते हैं, उसके तो दो इंद्रिय मैंने बता ही दिया, जो अपनी जान बचाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे लट दो इंद्रिय होती है, तो उसके पास भी उंगली लेके जाओगे तो इधर से जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो दो इंद्रिय वाले जो भी रहते हैं उनको शरीर रहता है, शरीर रहने से उनको मांस रहता है। समझ में आया कि नहीं? तो वो मांस हो गया, तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ये विकसित जीव है। विकसित मतलब क्या कि एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बनना ही, हमने कहा दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस तणी। समझ में क्या? त्रस जीव की पर्याय मिलना चिंतामणि रत्न जितना दुर्लभ है। तो तुमने अगर एक त्रस जीव को मारा, वो बहुत काल एक इंद्रिय बन के कभी तो दो इंद्रिय बना था, तो तुमने दो इंद्रिय वाले को मार दिया, बोले तुमने अनंत एक इंद्रिय को मार दिया। याद रखना ऐसा। समझ में आ गया? एक दो इंद्रिय को मारना मतलब असंख्यात एक इंद्रिय को मारना, एक तीन इंद्रिय को मारना मतलब असंख्यात दो इंद्रिय को मार देना। ध्यान सुनना, हमेशा ऐसे कनेक्शन है। एक चार इंद्रिय को मारा मतलब असंख्यात तीन इंद्रिय को मार दिया, एक पांच इंद्रिय को मार दिया मतलब असंख्यात चार इंद्रिय को मार दिया, एक संगी पंचेंद्रिय को मारा मतलब असंख्यात पंचेंद्रियों को मारा। समझ में? कितना डेंजर है, बहुत समझ में आया? जितना विकसित जीव उतना बड़ा पाप। समझ में आया? क्योंकि वो बहुत मुश्किल से इतने स्टेज पर आया था और तुमने उसका घात कर दिया, इसलिए त्रस हिंसा का तो त्याग होना चाहिए। समझ में? त्रस हिंसा का त्याग। समझ में? अब बता तो थोड़ा सा और। अब त्रस हिंसा का कहाँ आती है? त्रस हिंसा तो उसको समझना पड़ेगा। देखो, जहाँ जहाँ दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जी है, वहाँ आपने वो काम करना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, हाँ, जिससे उनकी हिंसा होगी वो वाले काम करने नहीं चाहिए। जैसे कहाँ पढ़ेंगे आपको दो इंद्रिय जीव? तो जहाँ जहाँ लटे पड़ रही है वहाँ वहाँ दो इंद्रिय जीव है, यानी क्या? त्रस जीव आ गए। कहाँ? विचार करो। अब बहुत सारे हैं, वैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े बताता हूँ कि अचार अगर तुम खाते हो पुरानी उसमें लटे पड़ती है, हमें तो इसलिए अचार वगैरह सब दो त्रस जीव हो गए। फूल के अंदर भी जो जीव जाते हैं ना सुगंध लेने के लिए, वे भी त्रस जीव है। जैसे फूल का प्रयोग नहीं बोलते। समझ में आया कि नहीं? पराग में होते हो, हाँ, जो कोई वो फूलों के सेंटर में, कोई कोई फूल को ना ऐसे डांडी आती है, हाँ हाँ पराग रहते हैं, हाँ, पराग, बाजू में पराग रहते हैं, हाँ और वो परागकण खाने के लिए हाँ ना। फिर अब परागकण क्यों खाते? परागकण के अंदर भी कोई कोई रहते हैं। परागकण क्यों खाते? रस लेने के लिए आए, हाँ, टेस्ट, खाना खाने के लिए आए हैं। तो वो आने वाले जीव, या देखो जो उड़ के आए हैं, तो वो तो दो इंद्रिय के ऊपर ही होंगे ना, एक इंद्रिय तो आया नहीं उड़कर, तो त्रस जीव है वहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो अमर्यादित आटे, मसाले, आटे में तो दिखाई देता है सब तुरंत। हाँ, आटे में तो दिखाई देता है। जाले पड़ते हैं कि नहीं? जाले बोले तो वो जो है, जाले तो इसमें भी आ जाते हैं, अगर ज़्यादा दिन रहेगा तो गीला रहेगा। इसलिए याद रखना, जैसे आज, हाँ, 3 5 8, हाँ बराबर है। तो देखो, बता दो देखो, आज के लिए जो फूड पैकेट्स आने लग गए हैं बाहर के आइटम, उस पर भी एक्सपायरी डेट आती है, बराबर है। वैसे जैन धर्म, ये एक्सपायरी डेट का कंसेप्ट जैन धर्म का ही है, जिसको वर्ड बोलते हैं मर्यादा। समझ में आया क्या? मर्यादा मतलब लिमिट, इसके ऊपर नहीं खाने का। तो ये ऐसी है लिमिट खाने की, कि आटे की, मसाले की लिमिट क्या है कि वर्षा ऋतु में 3 दिन का, समझ में आया? और ठंडी के दिनों में 5 दिन का, गर्मी के दिनों में 8 दिन का। समझ में आया? इसके ऊपर के आटे में क्या होगा? समझ में आया? ऐसा हर जगह है, आपको समझ में आएगा। नमक है जो खड़ा, सेंधा नमक, उसको पीसे तो सिर्फ पौन घंटे के अंदर खा लेना उसको। सही है, सेंधा नमक कभी से निकला, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये भी बहुत रूमर है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन सेंधा नमक जो ज़्यादा खा रहा है या पहले से खा रहे हैं, तो उसको आगे जाके सोडियम की कमतरता आ रही है। तो ये सही है, चिंता करो मत, आप सेंधा नमक ही खाओ। सोडियम की कमी आ रही है क्या? आ रही होगी तो आने दो, टेंशन मत। एक ना उदय से आएगी, कोई लाएगा नहीं, कोई सोडियम मीडियम की कमी नहीं। अब आप भाव अच्छे करोगे तो बिगड़ेगी शरीर की प्रकृति। नहीं, यानी
यानी मैंने ऐसे भी लोग सुने कि जिन्होंने सेंधा नमक शुरू किया पहले और बाद में बंद कर दिया, तो बंद किया तो बोले कि नहीं छोड़े। भावों से नहीं किया होगा, सेंधा नमक छोड़ा, समझे कि नहीं, कॉपी पेस्ट से छोड़ा होगा, पुण्य बंधा नहीं तो फिर वैसे उदय आए उनको उल्टे और आ भी गए, याद रखना उदय समझ लेना, सोडियम कम भी हो गया, क्या फर्क पड़ गया, समझ थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, उसके भी उपाय ढूंढ लेते आयुर्वेद में तो मिल जाते, समझे कि नहीं, क्या को चिंता करे तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो है ना, हर जगह पे एक मर्यादा है कि आप इतने दिन तक ये खा सकते हो, इतने दिन तक ये, तो आचार की लिमिट कितने दिन की बताओ भला, एक ही दिन की 1 डे 24 आवर्स 24 आचार चटनियाँ सब। अच्छा रोटी की, रोटी को बनाएंगे फल का, अगर फल का सवेरे नहीं सिर्फ सवेरा, यानी सवेरे की बनाए तो सवेरे खाना है, 6 घंटे, सब्जी की 6 घंटे जो 2 घंटे, 2.5 घंटे 2-2.5 घंटे, समझ लीजिए आप, सबकी मर्यादा ऐसी है। पराठे अगर तुमने वो तेल लगा के पराठे लगाए हैं, समझ में आया? तेल लगा के वो पराठे सेके हैं तो उसकी 6 घंटे है शायद, नहीं उसकी 12 घंटे है, और अगर तली हुई पूरी है तो उसकी 24 घंटे है। नहीं दूध का नहीं है, तला हुआ दूध का नहीं है 24 घंटे का, समझ में आएगा, वो 12 घंटे में ही आएगा। जनरली दूध का बोला जाता है, आप पढ़ लेना, तले हुए के लिए लिखा हुआ है। लेकिन नॉर्मल अगर अपन ऐसे भी उसको यूज करते हैं तो दूध वाला जो है वो मतलब आपने ये दूध वाला किसी से सुना हुआ होगा, नहीं यूज करने में आप सुनो भाई बोल रहा, ये सुनी हुई चली हुई ट्रेंड है, लिखी हुई कहीं नहीं मिलेगी आपको। वो तो है यूज तले हुआ पूरी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है शास्त्र में तले हुई चीज़ का 24 घंटे की मर्यादा है। अच्छा मुझे बताओ, भजे जो है भजे, वो आप 3 दिन के बाद खाते हो क्या? नहीं खाते ना। सेव क्यों खाते हो फिर? सेव और भजे में अंतर क्या है बताओ? वही बेसन ये भी बेसन, बराबर है, वो भी तला गया ये भी तला गया, भजे नहीं चल रहे सेव चल रही, ऐसा क्यों? लॉजिक नहीं, देखो आटा भी सेम है, तला हुआ भी सेम है, तो सेव की मर्यादा भी 1 दिन की ही आती है। बिगल डाले होगा ना, वो बोलो उसमें गिल के रह गए, नहीं गिल के हो गए, वो भी हो गए, प्लेन वाले की बात कर रहे हैं हम। प्लेन बना, चलो हम मतलब प्लेन वाले बनाएंगे तो 3 दिन तक खा सकते हैं क्या? तो 8 दिन तक सेव तो हर तो 1 ही महीने ही चलती। मोटा शेप और छोटा शेप है तो बेसन ही ना, और तला भी गया ना। क्या चेंज हुई बताओ क्या चेंज है भजे में और सेव में, अंतर क्या है? तलने के बाद सेव की इमीडिएट सूख जाएगी। हाँ सूख जाए तो उससे क्या होगा? तो आप भी भजे को कागज पे लो, आप भी भजे को कागज पे लो और ऐसे दबाओ, पूरा तेल सूख ले, पूरा तेल कोई खींच ले। भैया तुम कोई भी चीज लो चलेगी, तुम भजे पे क्या पा रहे हो तो कोई भी चीज लो। मैं एग्जांपल क्यों बोल रहा हूँ कि जब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, ये कहीं पे एग्जांपल नहीं है, मेरे मन का बनाया हुआ एग्जांपल। मैं ये बोलना चाहता हूँ भजे हमारे को 2 दिन के नहीं चलते, नहीं चलते। हाँ तो फिर सेव क्यों चल रही है, ये प्रश्न है मेरा, बस और कुछ नहीं। तो मैं और बोल देता हूँ पेस्ट का इशू बस। और दूसरी और बात बोल देता कि सेव भले ही बारीक होती है, तलती है, सूख जाती है, ये लॉजिक है। तो मुझे एक बात बताओ कि वो जब तुम 2-4 दिन चला रहे हो तो उसके अंदर जीव नहीं पड़े, ये कौन सर्टिफाई करेगा? हमारे सर्टिफाई कौन करेगा? नहीं उसमें वो इधर के जो आते होंगे ना, समझे नहीं तुम? एक केंद्रीय वाले जीव आते होंगे। या जहाँ पर भी मर्यादा क्रॉस होती है वहाँ जीव उत्पत्ति होती है। अब ये कौन सिद्ध करेगा? सिर्फ भगवान जी। तो भगवान जी ने सिद्ध कैसे करें? शास्त्र से। तो ये शास्त्र ही मर्यादा है हमारे लिए, समझ में आ गया? तो ये बात कहाँ से निकली कि अगर हम आड़े टेढ़े कुछ भी खा रहे हैं तो ये क्यों खा रहे हैं? पता है कि ये अलाउड नहीं है, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, इसमें जीव बड़े होंगे, क्यों खा रहे भैया? फिर भी क्यों खा रहे? राग, जीव का सही है ना, राग। फिर राग अभी तक इतना है कि तू जीवों को मार मार कर खा रहा है। ठंडे अच्छी लगते सर, रसना इंद्रिय है ना, तो समझ में आया? तो फिर राग भी और दूसरा अज्ञान भी, पता भी नहीं मतलब कुछ बिल्कुल सही बात है। हाँ अज्ञान भी पता भी रहता है, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं ये खराब वेस्ट हो जाएगा।
फेंका जाएगा, फिर कैसे खाने नहीं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैंने आपको कहा चारित्र के पहले ज्ञान आवश्यक है। सही बात है ना, ज्ञान आने पर इसके ऊपर थोड़ा सा सोच भी सकते हैं अपन। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अब आप बताऊँ आपको, इसलिए प्रभु रे बच जाएगा तो ज्ञान के पहले बनाने पहले विवेक, कितना खाने वाले हैं, कितने लोग हैं, इतना लगेगा, इतना बनाएंगे, और लगा तो और बनाते आएगा। समझ में आया? एक साथ ही बहुत सारी क्वांटिटी लेने की नहीं। समझ में आया? ये क्यों बोला जा रहा है? इसलिए ताकि हिंसा ज़्यादा ना हो। देखो आपको भोजन करना है, करो, उसके अंदर जीव उत्पन्न करके फिर उसको खाना, ये खा लो योग्यता है क्या नहीं? तो बोलते देखो भोजन करना है, ठीक है, देखो आग नहीं लगानी पड़ रही, उसमें भी जीव मर रहे हैं, हम वो भी अलाउड कर रहे हैं, चल ठीक है, तेको नहीं छोड़ते आ रहा है, लेकिन फिर क्या मर्यादा के बाहर का कैसे? समझ में आया कि नहीं? अब ऐसे ही अब तुम रात को खाओगे, रात को बनेगा तो वो उसमें जीव, उसमें तो अनंत जीव बढ़ गए, वो तो दिन के समय करोगे, बहुत डेंजर है रात का वाला। तो समझ में आया क्या? नॉन वेज कहा है, मांस भक्षण का है रात्रि को भोजन को, और पानी पीने को रात्रि में, उसको खून पीना कहा है, पता है आपको? इतना डेंजर है मेरी जनवानी हमारी, समझेगा नहीं? क्यों? उसमें देखो पूरे जीव पड़े हैं अभी यहाँ पर रात्रि में। आपको पता है मुनिराज, हमने बताया था आपको, 6वीं डाल में पढ़ेंगे, मुनिराज शाम को सूर्यास्त के पहले से जो मुद्रा धारण करते हैं, सुबह उठने तक, सूर्योदय के 48 मिनट तक वो मुद्रा भी चेंज करते नहीं। मुख से एक शब्द बोलने की तो दूर की बात हो गई, करवट भी नहीं लेते, एक मुद्रा धारण कर ली, उसी मुद्रा में। समझ में आएगा? क्यों? रात्रि में इतने जीव है तो मरेंगे ना वो, विचार करो। तो हमको कहना क्या है कि फिर अहिंसाणु व्रत, ये जीव वो लेता है कि यार उसको समझ में आता है कि मुझे किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाना है, अब मैं स्थावर को मार रहा हूँ, उस बात का दुख है मुझे, समझेगा नहीं? लेकिन फिर मैं क्या, त्रस को तो मैं एक को भी नहीं मारूंगा, वो विकसित जीव है, उसके तो मारने की जरूरत भी नहीं है। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि तुमने काला हीट, सफ़ेद हीट, लक्ष्मण रेखा, गुड नाइट, ऑल आउट, मॉर्टिन, अब तुमको इतने पता भी नहीं है, समझे कि नहीं? वो रैट किल पता है वो कौन सा जीव रहता है? रैट कौन सा जीव है? संघी पंचेंद्रिय, मन सहित पंचेंद्रिय जीव है वो। विचार करो, हमको अज्ञान जो बोल रहे हैं आप, अज्ञान में हमने क्या क्या किया है, ये वो तो मालूम नहीं सर, अपने लोगों को भी मालूम है कि ये यूज नहीं करना चाहिए, सिर्फ सुना है उन्होंने, पर लॉजिक नहीं समझा अभी तक पूरी डिटेल में, जितना डिटेल में ऐसे एनालिसिस कर नहीं देखो उसका प्रमाण कम हो गया बोल रहे ना, लेकिन वो अब पूरी तरह से सही तरीके से नहीं हुआ जैसा अपन चाहते हैं, अच्छे तरीके से हो जाए। क्या हो जाए कि हम एक भी तरस को मारेंगे नहीं भैया, आपको चूहे ज़्यादा हो गए क्या, पिंजरा लाओ घर में और उसको बाहर डाल कर आओ, समझ में आएगा नहीं? ये भी तो कर सकते हैं ना आप, क्या दिक्कत थी इसमें, मारे क्यों उसको? मैंने 5-7 दिन पहले आपको क्या पूछा था? हाँ बाथरूम में क्या वो जो हाँ जी, हाँ क्या करना, मतलब वो कीड़े होना नहीं, हाँ वही प्रयत्न हिंसा भी होना नहीं। बस वही। तो ये हिंसा अपने को क्या करना होगा फिर, समझ में आए कि ये जीवों को भी आपको हर्ट नहीं करना। अब देखो 4 प्रकार की हिंसा सुनी होगी आपने, संकल्पी, आरंभी, विरोधी, उद्योगी, समझ में आएगा? तो सुनेगा आपने, संकल्पी का अर्थ क्या होता है? जो संकल्प पूर्वक, विचार कर पूर्वक, प्लानिंग पूर्वक जिसकी हिंसा की जाती है वो होती है संकल्प। आरंभी मतलब क्या, जो घर गृहस्थी के व्यापार में, नहीं घर गृहस्थी में होने वाली हिंसा, वो आरंभी हिंसा में आती है। फिर विरोधी में क्या होता है कि अपने घर परिवार या अपने मंदिर आयतन पे होने वाले प्रहार से बचने के लिए की जाने वाली हिंसा विरोधी हिंसा होती है। और उद्योगी मतलब व्यापार संबंधी होने वाली हिंसाएं उद्योगी हिंसा होती है। तो इन 4 हिंसा में से आरंभी संकल्पी हिंसा का त्याग होना चाहिए अणुव्रत में। संकल्पी हिंसा का क्या कि मैं संकल्प लेकर तो एक को भी नहीं मारूंगा, जो गलती से मर गए, यानी घर गृहस्थी में खाना बनाने वगैरह में, साफ सफाई में मर गए, वो मर गया अलग बात है, समझ में? फिर हमारे विरोधी हिंसा में हो जाएंगे जो अलग बात है, और हमारे उद्योग में हो गए वो अलग बात है, लेकिन हम संकल्प से तो एक को भी मारेंगे नहीं। अब उद्योग में चाहे जो उद्योग करोगे और बोलेगे हमारी गलती नहीं है, वो नहीं चलेगा,
वैसा भी नहीं हो कि उद्योग में तो सब हिंसा चलती है कि तुम वो लेदर का काम कर रहे, कि तुम कॉस्मेटिक का काम कर रहे, तुम इसके काम कर रहे, वो नहीं चलेंगे। बात समझ लेना। वहाँ पर मतलब क्या, तुम्हारे दुकान में समझ लो साफ़ सफाई है, कुछ माल लाना है, रखना है, वो हिंसा पकड़ी जाएगी, वो हिंसा को अलाउड कर दिया जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो अहिंसा व्रत कैसा रहता है, समझ में आएगा नहीं? कैसा रहता है कि वो ये चाहता है कि मुझसे एक भी हिंसा ना हो, कोई भी ना हो। लेकिन हम स्थावर की हिंसा रोक नहीं सकते, तो स्थावर की हिंसा क्या करेगा, कम से कम जितनी आवश्यक है उतनी ही, बिना वजह कुछ भी नहीं, पहली बात। दूसरा, स्थावर की तरस की हिंसा तो एक भी नहीं, न संकल्प से न काहे से। समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है अहिंसाणु व्रत। समझ में आया? अब इससे क्या होता है कि जब मैं हिंसा रोकता हूँ, जब जब जिस जिस जगह पे मैंने हिंसा रोकी है उतने उतने जगह मेरा राग कम हुआ है। राग कम होने से बोलो स्वभाव प्रकट हुआ है, स्वभाव बढ़ा है, स्वभाव में स्थिरता बढ़ी है। स्वभाव में स्थिरता का नाम ही चारित्र है। समझ में आया कि नहीं? स्वभाव में स्थिर रह पा रहा, क्योंकि राग कम हो गया ना मेरा। अपने अपने रखना। हाँ, तो स्वभाव में रमने लग गए हम, क्योंकि राग से ही तो हिंसा में जा रहे थे हम। समझ में? तो हिंसा और राग का डायरेक्ट संबंध है, इसलिए हमारे जिनेंद्र भगवान ने अहिंसा परमो धर्म कहा। तो अहिंसा मतलब क्या, जहाँ हिंसा नहीं हो रही मतलब राग नहीं हो रहा, राग नहीं हो रहा मतलब वीतरागता, वीतरागता ही धर्म है, ऐसा लॉजिक है वो। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, जब मैं किसी और को हर्ट कर रहा हूँ तो इसका अर्थ क्या, मैं राग द्वेष कर रहा हूँ, और राग द्वेष से हिंसा किसकी हो रही है, मेरी भी हो रही है। समझ में आया कि नहीं? वो उसको कहते हैं द्रव्य हिंसा, जो दूसरों को मारने वाली जो हिंसा रहती है वो द्रव्य हिंसा, और राग द्वेष हो रहे हैं वो भाव हिंसा। सुनिएगा ना अपने? हाँ, भाव दुखाए ना मैंने खुद के, समझे कि नहीं? तो भाव हिंसा, तो जहाँ जहाँ द्रव्य हिंसा है वहाँ वहाँ भाव हिंसा होने से हम स्वयं को दुख देते हैं, और उससे ही हमारे को कर्म का बंधन होता है। समझ में आया? मतलब हिंसा और कर्मों का डायरेक्ट कनेक्शन, हिंसा और राग का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए पहला व्रत होना चाहिए अहिंसाणु व्रत। अभी कौन लेता है वो भी समझ लीजिए कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो तुरंत व्रत नहीं लेता है, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान होता है, मैंने बताया था आपको, चतुर्थ गुण स्थान में रहता है वो, और फिर देखता है कि अब मैं अपने राग द्वेष कम कर सकता हूँ, तो कुछ काल के बाद वह पांचवें गुण स्थान में आता है, यानी व्रत लेता है। तुरंत सम्यक दृष्टि होने के बाद तुरंत व्रत ले लेगा, कंपलसरी नहीं है। समझ में आया क्या? वो देखना चाहता है कि मेरे अंदर स्थिरता बढ़ी क्या, स्थिरता बढ़ने पर फिर वो व्रत लेता है। समझ में आया? अगर अनुव्रत या अहिंसा अनुव्रत जो बोले तो उसके अंदर ये पूरा फॉलो करना है, मतलब ये जो मर्यादा है, आटे की मर्यादा, आचार की मर्यादा, ये सब मतलब सिर्फ उसमें। चलो, बहुत अच्छी बात प्रश्न पूछ लिया आपने, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, मूलतः इतना सूक्ष्म पालन जो 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 मैंने बोला है, इतना 100% ना भी हो, थोड़ा समझना 90% हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये बात समझ में आ गया इतना। दूसरी बात, अब देखो मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, लेकिन तुम्हारे जीवन से एक भी व्यक्ति दुखी नहीं चाहिए। मतलब क्या, आपकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, परिवार, समाज के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, देश, कोई भी आपसे हर्ट नहीं होना चाहिए, एक प्राणी भी हर्ट नहीं होना चाहिए। ये बेस संसार में इतना कैसे पॉसिबल है? क्या, अभी पत्नी हो या बच्चे हो, अपने से दुखी होने चाहिए? नहीं होते नहीं होती। आपके राग। सुनो ध्यान दुखी से, होना बोले तो क्या? मैं बताता हूँ, आपके राग द्वेष से दुखी होंगे, आपसे दुखी नहीं होंगे। ध्यान से लेना, मैं तो क्या, बच्चे दुखी, वो गलत काम कर रहा है, आपने उसको डांटा, वो दुखी हुआ, उसको दुखी होना नहीं कह रहे हम, आपने उसको सुधारने के लिए कहा, उसको दुखी होना नहीं कहते। समझे कि नहीं? दुखी करना मतलब क्या, वो आपको आवाज़ दे रहा है और आप मोबाइल में जा रहे हैं ऐसे, ये दुखी करना होगा। समझे कि नहीं समझे? हम राग द्वेष में रहते हैं तभी उनको दुखी करते हैं। हम तो अब उसको बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ाई करो, डांट भी सकते हैं हम, तभी दुखी करना नहीं हुआ, हम दुखी कर रहे हैं उसको। पूछो भला, तुम ही बोलो, मैं अगर मेरे बच्चे को डांट रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे, बच्चे को दुख दे रहा है, ऐसा बोलेंगे आप? नहीं, बच्चे को सुधार रहा है, अच्छे के जगह है कि नहीं? तो वो उसको दुख देना नहीं बोल रहे हम क्या बोलते हैं कि आपके वजह से कोई जीव दुखी हो रहा है, कोस रहा है, समझे? तो इसका अर्थ है कि आप हिंसा, आपके लिए जीवन में राग द्वेष है, इसलिए आपको कोई कोस रहा है। समझ में आ रहा है?
तो ये बात समझ में, तो आपकी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, समझ में आए? अब देखो इससे क्या होता है, अहिंसाणु व्रत से क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप किसी को हर्ट नहीं करते हो, ध्यान सुनना, तो आपको अहिंसा पालन करने से इतना पुण्य का बंध होता है कि आपको भी कोई भी हर्ट करेगा नहीं। रूल याद रखना, वाइसे वर्सा, व्हाट यू गिव यू विल गेट, समझ में कि नहीं? तो आप जब हर्ट नहीं करो तो आपको भी कोई हर्ट करेगा नहीं, आपकी भी हिंसा नहीं होगी, सहज एकदम। मतलब क्या, आपको पुण्य को जैसे होंगे कि आपको कोई तकलीफ देगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हाँ ते होगी, बराबर। दूसरी बात, आप जब हर्ट नहीं कर रहे किसी को, आपको आजीवन कभी जेल में जाना पड़ेगा नहीं। सीधी बात हो गई, मतलब तुम धर्म साधना करोगे, धर्म साधना में तुम्हारे को कोई बाधा आएगी नहीं। तीसरी बात, आप जब किसी को हर्ट नहीं करोगे, समाज तुम्हारे को कभी बहिष्कृत करेगा नहीं, मतलब तुम बदनाम भी नहीं होगे, धर्म को बदनाम नहीं करोगे, समझ में आया कि नहीं? चौथा, तुम जब हर्ट नहीं करोगे, तुम्हारा परिवार तुमसे कभी दुख नहीं होगा। जब तुम देख रहे हो कि ना को पत्नी को दुख देना है, ना पत्नी को, ना बच्चे को, ना माँ बाप को, मतलब क्या, ये जीव है जो मेरे साथ आए हैं, इनको दुख क्यों दूँ मैं, इनको तो धर्म से जोड़ूँ मैं, इनको हर एक को धर्म से जोड़ूंगा मैं, तो क्या हो गया, हम तो उनको सुखी होने के रास्ते में लगाए, तो वो आपसे दुखी रहेंगे क्या? नहीं, तो आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। तो मैं ना आप जेल में गए, ना समाज से बहिष्कृत हुए, ना अड़ोसी पड़ोसी आपको गालियाँ दे रहे, ना परिवार वाले गालियाँ दे रहे, और इतना जब सबके साथ अच्छा कर रहे हो तो आपका जीवन भी एकदम आनंदमय। तो किसी को हर्ट नहीं कर रहे राग द्वेष से, तो राग द्वेष नहीं हो रहे तो हमारा जीवन कैसा हो गया, हैप्पी हो गया, समझे कि नहीं? तो अहिंसा व्रत ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, अपने जीवन को आनंदमय बनाने का कार्य है ये, भाव सुधर जाते हैं। फिर समझे कि नहीं? अब लोगों को ये पता नहीं है, अब अहिंसा व्रत इधर करेंगे और इधर बहुत सताएंगे घर वालों को। अभी क्या हो गया, उनको पता नहीं, भावों को सुधारने के लिए व्रत थे, ये समझाने कितने लोगों को, तो इधर व्रत हिंसा नहीं करने की, लेकिन तो सबको हर्ट करते बैठ रहे कि तुम ऐसे छे, तुम वैसे छे, तुम वैसे छे, तुम्हें पता नहीं क्या मेरा ऐसा है वैसा है, लेकिन कितने चिड़चिड़ करते, क्योंकि इतने बजे होना था, तुमने तुझको दिया क्यों नहीं खाना, समझ में आ गया? अब तो हर्ट कर रहा है बेटा सबको, तेरा अहिंसा व्रत कैसे पलेगा? इसलिए मैं आपको बोला कि आप थोड़ी बहुत हिंसा, इधर थोड़ी बहुत हिंसा गड़बड़ होगी तो चल जाएगा, लेकिन आपसे आजू बाजू के व्यक्ति तो एक भी दुखी नहीं होने चाहिए। तो बोलते हैं कि सब तुम बोलते हैं यार बहुत तो घर में तो इतने चिड़चिड़ करता, घर में तो ये करता वो करता, फिर क्या फ़ायदा हो गया, समझे कि नहीं? तो अहिंसा व्रत का अर्थ क्या, हम किसी को हर्ट करेंगे नहीं। याद रखना, तुम एक इंद्रिय जीव को बचाने के चक्कर में, वो संगी पंचेंद्रिय जीव तुम्हारे घर में बैठे वाला है, उसको दुखी कर समझ में आया कि नहीं? वो चलेगा नहीं, विकसित जीव है ना वो, मैं आपको कह रहा, जितना विकसित जीव उसको दुख देने, हाँ साथ में रहने वाला है, उदय में आया हुआ जीव है वो, है ना? तो फिर आप उनको पहले तो अपने वैसे घर वाले कोई हर्ट नहीं होनी चाहिए। सो चैरिटी बिगिंस एट होम, अहिंसा बिगिंस एट फैमिली, फैमिली में एक भी जन को हर्ट करने का नहीं। अब दूसरी बात, इसमें भी थोड़ा सा अभी कैसे डिस्कशन का पार्ट चल रहा है, बोल रहे हैं अभी मेरे साथ आज की किस्सा होता है, एक पर्सन आया, अब वो आया बैठा, उसके साथ स्टार्टिंग अच्छी हुई, मैं बहुत कोशिश कर रहा था इसके साथ दिमाग नहीं लगाने का, नहीं ये करने का, 10-15 मिनट तक चला, उसने ऐसा ही टॉपिक छेड़, मतलब एक ऐसा पॉइंट छेड़ दिया, ऐसा ही छेड़ दिया, इसका मतलब वो अपन बहुत कोशिश करते, होता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये आप जाने के बाद होता चलता है। हाँ तो नहीं, पहले बार मतलब बहुत सोचे ना, तो एक्चुअली मतलब वो 1,000% लोग इसके साथ पहले बोल गया नहीं, कुछ ना कुछ हुआ होगा, और आपको और बोल देता कैसा रहता है, आपको अभी ये तो समझ में आ रहा था, वही बात तो है कि अपन ले गलती हो गई, अपन ने मुँह नहीं लगना चाहिए था। अब उसको बोला ना मैंने, हाँ मैं बोला यार अच्छा चल, काम तूने काय को विषय छेड़ दिया, तेरा भी खून चला ना, मेरा भी खून चला, बराबर है मैं तेरे को चिढ़ के बोलूंगा तो मेरे को चिढ़। तो इसका कैसा रहता है, अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, समझ में आया? अब क्या करना चाहिए इसके आगे, कि ऐसे प्रसंग जहाँ बने वहाँ एक तो जाओ मत, जा रहे हैं तो बोलो मत, समझ में आया कि नहीं? अब सहन शक्ति बढ़ाओ, सुन लो उसका, और जितना तुम सहन शक्ति बढ़ाओगे उतने तुम सुपर बनते जाओगे, सुपर पावर। नहीं, पर याद रखना ये एक दिन का काम नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसकी बहुत प्रैक्टिस करो, 15 मिनट उसके साथ सैनिटरी का ये बहुत बड़ा मेरी बस बराबर है। तो इसलिए तो वही बोल रहा हूँ मैं, तो अभी ये हल्लो इम्प्रूव हुआ ना, तो
हल्लू हल्लू इम्प्रूव होते होते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि कोई कल चल के कोई हमारे को गाली दे के चल जाए, हमको तकलीफ नहीं होगी। कल चल के कोई थप्पड़ मार के चल जाए तब भी हमको तकलीफ नहीं होगी। ये हल्लू हल्लू प्रैक्टिस करते करते मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। आप समझ में तो आ गया आप लोग को करना क्या है, अब कैसे करना है, यही वो व्रत है। अब समझ में, अब देखो जब अहिंसा व्रत हुआ, अब सत्यानुव्रत अगर आप सुनेंगे, देखो समय कितना हो गया अपना, हो गया है 5 मिनट, चलो 5 मिनट पढ़ लेते, हो गया वैसे समय। देखो नीचे की लाइन, पर बदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। इसका अर्थ क्या, पर वदकार मतलब क्या, दूसरों को घात करने वाले, कठोर कड़क वचन और निंद जिसकी लोग निंदा करे, ऐसे वचन नहीं उचारना, यही सत्यानुव्रत है। समझ में, मतलब अपने वचनों से एक को भी हर्ट नहीं होना चाहिए। जो ये ध्यान रखता है वह सत्यानुव्रती है। पहली बात, अपने वचन कठोर नहीं निकलने चाहिए, जो इतना ध्यान रखता है वह सत्यानुव्रती है। और निंद वचन नहीं निकलने चाहिए कि मेरे शब्द सुन के कोई बोले कि कैसी बातें करता है, गंदी गंदी, यानी गालियाँ माँ बहनों की, फिर गलत पार्ट की, है ना, कैसी कैसी गलत लोग बाप बाप को निकालते हैं वो, तो वो निंद वचन अपने मुख से नहीं निकलना। और इन कठोर वचन, निंद वचन और हिंसा के वचन का जो त्याग करता है वही सत्यानुव्रती होता है। मुझे बताओ, एक बात बताइए, मेरे मुख से गाली कब निकलेगी? प्रश्न को उत्तर दीजिए, ध्यान से सोच समझ के। मेरे मुख से गाली कब निकलेगी? जब मेरे अंदर द्वेष भरेगा, बराबर है, क्रोध, और क्रोध यानी द्वेष, द्वेष भरता है तब मुख से गाली निकलती है, बराबर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो मैंने जब ये व्रत लिया कि मैं कठोर वचन बोलूँगा नहीं, निंद वचन बोलूँगा नहीं, तो क्या हुआ, मेरे अंदर से द्वेष कम हुआ और मैं स्वभाव में स्थिर हुआ। इसी का नाम चारित्र। समझ में? अब देखो, झूठ का अगर जिनवानी की परिभाषा पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा है, कषाय गर्भित वचन ही असत्य होता है। क्या कहा? कषाय गर्भित वचन, जिस वचनों में कषाय हो उसी वचनों को असत्य कहा जाता है। हमको असत्य का डेफिनेशन क्या है? ये देखा ना तो ये बोलने का, वो नहीं है। कषाय में बोला कुछ भी तो वह असत्य में आता है। इसलिए जिनवानी सिखाती, चरनानी को आपको सिखाएगा क्या? कषाय के प्रसंग में मौन रहना। जब तक कषाय चल रही है तब तक एक शब्द भी बोलने का नहीं। रूल याद रखना। और हम कैसे थे कषाय में, रुक ही नहीं सकते, अरे मुझे बोलने दो उसको। कैसे बोला है ना, तब जा, अरे कितना लोग पीछे खींचते अपने को, अरे तू चुप बैठ, तू कुछ मत बोल, नहीं कैसे बोला। आप समझे क्या? कौन है ये स्पीड कहाँ से आ रही है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? कषाय। याद रखना, यही कषाय है, फिर गाली देने को मजबूर कर देती है। इतना डेंजर बोल देती है कि जो उसको जिंदगी भर उसके कान में गूंजे, ऐसे वचन भी बोल देते हैं हम। तू क्या 2 कौड़ी का है, और उसको जिंदगी भर सुनने का आएगा, सबके सामने मुझे बोला 2 कौड़ी का है। तो याद रखना, शब्द के वार तो याद रखना, हाथ का वार 2 दिन में भूल जाता है, शब्दों के वार कभी भूलते नहीं। याद रखना, सबसे ज़्यादा बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा हिंसा जबान से ही होती है। इसलिए याद रखना, हित मित प्रिय वचन, जबान से और भाव से। याद रखना, मतलब मैं जब एक बोल रहा हूँ कि तुम्हें लगता है कि मेरे हाथ से हिंसा होती है, नहीं, जबान से भी हिंसा होती है, ये भी समझो। समझे क्या नहीं? इसलिए बहुत लोग ऐसे हम अहिंसा वाले हैं, शब्द देखे तो गाले गलोच, कुछ भी बोल रहे, किसको उठा के, नौकरों को, आ रहे तुरे, इधर आ रहे, ये उधर जा रहे। अहिंसा नहीं, ये याद रखना असत्य वचन है ये। क्यों अरे तुरे करे तुमने आदमी से? याद रखना, आदमी बोले तो जीव है, उसकी मजबूरी है तुम्हारे काम पे आने की। तुमने अरे तुरे करे कैसे उसके साथ? तुम उसको जीव नहीं देख रहे हो ना, यही तुम्हारा मोह है, यही मिथ्यात्व है। उसको जीव क्यों देखा नहीं तुमने अरे तुरे कैसे किया उसको? उसके प्रॉब्लम समझे क्यों नहीं? अगर तुमने अरे तुरे नहीं, उससे आज तुझे से बात करे या उसको बहुत प्रेम से रखा, तो धर्म की प्रभाव ना होगी। बोलेगा हमारे सेठ बहुत अच्छे, समझे कि नहीं? वो दिखाते नहीं कभी, हमारे को कभी हर्ट नहीं करते। तो क्या कहना चाह रहे हम? तो ये वचन से क्या होती है बताओ? हमारी कषाय ही निकल रही है। तो जिसने ब्रेक लगाया यहाँ पर, उसने कषाय रोकी।
इसलिए दूसरा व्रत, मतलब समझ रहे कि नहीं? तो हिंसा से भी कषाय एक्सप्रेस हो रही थी और वचन झूठ से भी कषाय ही एक्सप्रेस हो रही है। इसलिए सत्यानुव्रति मतलब क्या? वो कभी भी शब्द ऐसे बोलेगा ही नहीं जिससे किसी को दुख पहुँचे। समझ में आया कि नहीं? ऐसे वचन बोलना नहीं। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें और भी है डिटेल्स, मैं अब कितना बोलूँ कितना नहीं, ऐसा हो जाए। 2 ही व्रत हुए हमारे, 5 करने के थे आज कंप्लीट। समझ रहे? अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, समझ में आ रहा है? मतलब क्या वचन याद रखना। मैं आपको बहुत अच्छे, मैंने एक दिन डाला था एक स्टेटस पे कि संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन की मधुरता चाहिए। समझे कि नहीं? आप घर वाले से बात कर रहे हैं, आपके रिलेशन अच्छे नहीं, आप प्रेम से बोलते नहीं हो, इसलिए रिलेशन खराब है। अब जो बोलना है प्रेम से बोलो, आपके रिलेशन खराब होंगे ही। हम ऐसे बात बंद, उससे बात बंद, उससे बात, मतलब किसी की गलती नहीं बताना है तो पैसे बताना भैया बिल्कुल। है। सही है ना? अरे हम तो ऐसे हैं, कड़क बोल देते। याद रखना, उसको बोला ना, मेरे को यार बहुत अच्छा लगा नहीं यार आज, ऐसे बोलो उसको, तो इतना अच्छा व्यक्ति है लेकिन अब देखो आज ये गलती हो गई तेरे मुख से। तू तो बहुत अच्छा है, तेरे पे इतने अच्छी चीज़ पे इतने से लांछन लग जा रहा है, अच्छा लग रहा नहीं, तो वो सुधार देगा। तुम बोलते अक्कल नहीं, क्या बोल रहे तुम? देखो अक्कल नहीं क्या, तू कब बोल रहा मैं? तुम अक्कल निकाल रहे तो तू भी अक्कल निकाले। तुम समझ रहे क्या? फिर रिलेशन कैसे कराओगे? ये मेरी अक्कल निकाल रहा था, मेरी बात करूँगा फिर रिलेशन टूटते हैं इससे। जितने रिलेशन टूटे, बोलो कैसे टूटे? वचनों से ही टूटे हैं। इसलिए सत्यानुव्रति जो रहेगा उसके रिलेशन टूटेंगे नहीं, उसके घर वाले को दुख देगा नहीं। बोलते हैं मुंह का जहर वाला भी बच सकता है, हाँ। कान के जहर वाला नहीं बच सकता। वो बोलते ना कि बहुत एक सुंदर लाइन थी, मैं भूल गया, कि वचन के हाथ न पैर, समझे क्या नहीं? दिखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, ऐसा है। शब्द के शब्द वार है, ऐसे कुछ भी लाइन है वो। दिखने में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर, बहुत गहरे घाव होते हैं शब्दों से। इसलिए अपने शब्द को याद रखना। फिर जब शब्द बोलने के टाइम पे जो विवेक रखता है, जो राग द्वेष को सीमित करता है, उसके वचन अच्छे निकलेंगे। और जो यहाँ पर कंट्रोल रखता नहीं, विवेक का, समझ में आ गया? राग द्वेष को अमर्यादित छोड़ देता है, उसके वचन ऐसे निकलेंगे, ऐसा बोल देंगे सामने वाले को, वो जिंदगी भर इसका मुंह भी देखेगा नहीं। इतना गंदा बोला उसने मुझे बात ही नहीं करनी की उससे। क्यों? तुम्हारे को भी लग रहा मैंने इतना बोलना नहीं चाहिए था, पर क्या हो गया? वो टाइम पे विवेक ने शब्द रोके नहीं, और राग द्वेष को तुमने खुला छोड़ दिया कि बोलते को जो बोलने का है। समझ में आया कि नहीं? तो आपको लग रहा है कि मेरे शब्द कुछ भी निकलेंगे ये मोमेंट पे, तो उस मोमेंट पे मौन ले लो। याद रखना हमेशा, जब तक कषाय अंदर चल रही है तब तक मैं एक शब्द भी बोलूँगा नहीं, ऐसा अंदर से प्रॉमिस कर लो। ऐसे केस में आप लोग जब तक वो मतलब मौन ले ले, अपना से खामोश बैठे ना, फिर भी वो सामने वाला क्या बोलेगा, उकसाएगा। उकसाता बोले तो क्या बोलता है? आप बोलना, आप भी चुप बैठा। हाँ। आप बोलना, आप भी चुप बैठा। नहीं मालूम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप मुझे बता रहे हो, लेकिन याद रखना आप मत बोलो उसको, वो समझ जाएगा। तो बस वो क्या, बस बोलो मत। वो 1-2 बार उकसाएगा लेकिन बाद में छोड़ देगा, और थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोलेगा, जान दे यार, हो गया अपने से, जो भी हो गया। समझ में आएगा? याद रखना वो भी बुरा नहीं है, लेकिन वो मोमेंट पर आने पर वो भी बुरा हो जाता है क्या नहीं? तो वो मोमेंट आ गई, अगर दिख गई, वो दिख गई अपने को, मोमेंट आ गई, ये रुक जाओ। वो उसकी जॉब प्रोफाइल के प्रति उत्तर हो देता, अपना अपनी जॉब प्रोफाइल के प्रति उत्तर है, तो उसमें वो हो जाता है। तो अपन क्या करने का, अब शांत रह जाओ, उतने मोमेंट के लिए शांत रह जाओ, अपने मुख को खराब मत करो। याद रखना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर में क्या संस्कार दिए हैं, ये उस बच्चे के मुख से ही निकलने वाले वचन ही बताते। समझे क्या नहीं? कपड़ों से तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस दिखेगा, और वचनों से तुम्हारे संस्कारों का स्टेटस दिखेगा। सही है क्या? जितना संस्कारित व्यक्ति उसके उतने शब्द अच्छे, और जितना कुसंस्कारित उसके शब्द उतने बुरे। देख लेना, तो माँ बाप से कैसे बात करता, अरे तुरे से, नौकरों से अरे तुरे से, गालियाँ गलौज, किसको भी कैसे भी गंदी बात करना, इधर आ रहे, साफ कर रहे हो, करना रे, समझ में? ये सब कुसंस्कार के लक्षण हैं। संस्कारित व्यक्ति कभी किसी से ऐसी बात करता नहीं, बहुत प्रेम से बात करता है, सब जीव दिखते उसको। समझ में आया कि नहीं? बस यही हमारा जीवन होना चाहिए। चलो वो समय